स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंड्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का। ये बजट के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये चैप्टर 3 की थर्ड वीडियो है। इससे पहले आपको बजट प्रोसेस और बजट के बारे में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ये उसी के आगे है, टाइप्स ऑफ फंड्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो जो फंड आते हैं उसके मैं आपको टाइप्स बताने जा रही हूँ। ये है सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है CFI, फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है और इसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है आप भी प्लीज समझिए। तो सबसे पहले जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये है स्टेट्यूटरी, यानी कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, उसके अंतर्गत ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है और ये आर्टिकल 267 के फर्स्ट क्लॉज में दिया गया है। और ये इसके बाद है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसके अंतर्गत आर्टिकल 266 के सेकंड क्लॉज में। तो ये तीन टाइप्स के आपके फंड हैं। इसके बाद देखिए, ये जितने भी इसके अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्सेस होते हैं और नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं और जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं वो इसमें रखी जाती हैं। जितना भी पैसा टैक्स का या नॉन टैक्स रिवेन्यू या जो बोरिंग गवर्नमेंट लेती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या आता है, 500 करोड़ का फिक्स्ड कॉर्पस, यानी कि 500 करोड़ रुपीस फिक्स्ड इसमें रखे ही जाएंगे। और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, ये वो पब्लिक मनी होती है जो गवर्नमेंट को स्मॉल सेविंग के थ्रू या गवर्नमेंट को ये पैसा लौटाना होता है पब्लिक को। जैसे PF होता है तो पहले ये जमा किया जाता है पब्लिक के द्वारा, या फिर कुछ ऐसी जो आपकी शेयर्स होते हैं जो पब्लिक खरीदती है लेकिन वो फिर पब्लिक को वो लौटाया जाता है, तो उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें मेनली सारे ही एक्सपेंडिचर आते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर को वहन करता है यानी कि खर्च करता है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम खुद भी नहीं जानते कि कब वो आए और कब हमें पैसा खर्च करना पड़ जाए। जैसे नेचुरल कैलेमिटी आती हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इनको मैनेज करने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो 500 करोड़ हैं ये फिक्स्ड कॉर्पस निकाला जाता है और तब ये इन नेचुरल कैलेमिटी के लिए खर्च किए जाते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या होता है, ये पब्लिक मनी होती है जो वापस आपको लौटानी होती है जिनसे आपने ली है, तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद पार्लियामेंट्री अथॉराइजेशन क्या है, तो इसमें अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है तो पार्लियामेंट से रिक्वायर्ड होती है क्या, परमिशन एक्सपेंडिचर करने के लिए। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से क्या होता है, इसमें भी आपको पार्लियामेंट से एक्सपेंडिचर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि पब्लिक का पैसा होता है, आप इजीली उनको दे सकते हैं। इसके बाद बजटरी रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन 2017, तो कुछ रिफॉर्म्स आए बजट से रिलेटेड 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। वो क्या हैं कि आपने देखा होगा कि पहले फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर, यानी कि सैटरडे संडे को छोड़कर अगर फरवरी का जो भी लास्ट वर्किंग डे था तो बजट को उस दिन प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अब मर्जर कर दिया है रेलवे बजट का जनरल बजट के साथ। पहले तो 2017 से पहले रेलवे बजट को अलग पेश किया जाता था, जनरल बजट को अलग पेश किया जाता था, लेकिन अब मर्जर कर दिया गया है किसकी रिकमेंडेशन पर, विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ये आ भी जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ ये, तो ये विवेक देबरॉय कमेटी पर हुआ है। UPSC में कम आएगा लेकिन फिर भी स्टेटमेंट में भी आ जाता है। एलिमिनेशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो इसमें जो प्लान और नॉन प्लान के जो एक्सपेंडिचर का एलिमिनेशन कर दिया गया है, किसके द्वारा, C रंगराजन कमेटी के द्वारा। यानी कि जो एक्सपेंडिचर प्लान या नॉन प्लान के थ्रू होते थे, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती थी, तो उनका एलिमिनेशन इसमें कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है C रंगराजन कमेटी के द्वारा। तो हम पढ़ेंगे, देखिए बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज रिवेन्यू बजट, द सेकंड इज कैपिटल बजट।
तो रिवेन्यू बजट क्या होता है? रिवेन्यू बजट होती हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया हुआ है तो कितना वो पैसा आया हुआ है, कहाँ से, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो उनके पास धन है उसको वो किस तरीके से और कहाँ खर्च करेंगे, इसको कहते हैं रिवेन्यू बजट। और रिवेन्यू एक्स रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से रिसीव हुआ है, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि कुछ तो टैक्स रिवेन्यू मिलता है उन्हें टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट को, और कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होता है जैसे पेनल्टीज होती हैं। तो इस तरीके से, या फिर आपके कुछ बहुत टाइप से इस तरीके से पेनल्टी होती हैं जिससे गवर्नमेंट को सीधे ही पैसा रिसीव होता है। इसके बाद कैपिटल बजट क्या होता है? देखिए कैपिटल बजट होता है कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट कुछ जो कैपिटल होता है गवर्नमेंट के पास में, यानी कि कुछ असेट्स होती हैं, तो वो असेट्स जो गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं, और ये होती हैं कुछ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स भी होती हैं, कि यानी कि आपको वो लौटाना होता है। जैसे आपने कहीं बाहर से उधार लिया हो, आपने पब्लिक से उधार लिया हो पैसा, तो दो तरीके से मिलता है ना गवर्नमेंट को जो बजट है, जो पैसा है, एक तो आपका रिवेन्यू उन्हें मिलते ही मिलता है जो गवर्नमेंट का होता है, जो गवर्नमेंट को लौटाना ही नहीं होता, रिटर्न ही नहीं करना होता। लेकिन कैपिटल बजट में ऐसा नहीं होता। कैपिटल बजट में जो मनी आपने ली हुई होती है उसमें आपको दो शर्तें, कुछ एक होती है डेट क्रिएटिंग, जैसे आपने पब्लिक को पैसा लौटाना होता है, आपने बोरिंग ली हुई होती है आरबीआई से, इस टाइप से। और कुछ नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स भी होती हैं, जैसे आपको कहीं से एक्सटर्नल ग्रांट मिल जाती है, कुछ लोग आपको दान देते हैं, बाहर से कुछ पैसा आपको इस तरीके से दिया जाता है कि आपको वो लौटाना नहीं होता, तो ये होती है कैपिटल रिसीप्ट, यानी कि आपको जो पैसा आपको मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि आप जो पैसा खर्च कर, जो आप अपनी कैपिटल को खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो शेयर्स हैं, जो होल्डिंग्स हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं या आप उनको शेयर्स पर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये इसमें देखिए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी होता है कि आप जैसे रोड बना रहे हैं, आप स्कूल्स बना रहे हैं, इसमें आपके मेरिट एंड नॉन मेरिट गुड्स दोनों ही आते हैं, और उससे फिर आपको अगेन पैसा प्रोवाइड होता है। ये आपका कैपिटल बजट होता है कि आप इनसे पैसा बना सकते हैं, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना देखिए हमेशा गुड माना जाता है, ये गलत नहीं होता। और कैपिटल रिसिप्ट्स थोड़ी सी बैड होती हैं, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है कि हमारे पास डेट क्रिएट होता है। इसके बाद है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, तो हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट्स, जो हमारी है रिवेन्यू बजट के अंदर। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? देखिए ये नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट्स होती हैं, यानी कि अगर आपके पास ये पैसा आ गया तो आपको ये वापस नहीं करना। दीज आर जनरली रिपीटेटिव और रूटीन इन नेचर, यानी कि हर साल हर महीने जीएसटी का पैसा, हर साल आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा आपको मिलता ही मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट को मिलता ही मिलता है। तो ये रिपीटेटिव और रूटीन में होता है। इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी अर्निंग होती हैं वही इंडिकेट होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट की अर्निंग रिवेन्यू रिसिप्ट्स में इंडिकेट होती हैं। दो टाइप्स की रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में आता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रिवेन्यू, टैक्स से अदर जितने भी रेवेन्यू होते हैं वो होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट मिलता है लोन पर, जब लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू, और डिविडेंट मिलता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट डिविडेंट प्राप्त करती है, जैसे आरबीआई को उसने जो अपना इन्वेस्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और गिफ्ट और ग्रांट्स कभी कभी अब्रॉड से गवर्नमेंट को मिलती हैं। फीस और यूज़र चार्जेस होते हैं, लाइसेंस फीस होती है, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस होते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और ये एस चीट के बारे में सॉरी मैं आपको थोड़ा स्टडी करके बताऊंगी, इसकी मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के थ्रू, तो ये होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो आपको समझ आ गया हो कि कैसे कहाँ कहाँ से पैसे मिलता है टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू के थ्रू। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। तो ये जो देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, ये वो रिसिप्ट्स होती हैं जो आपको लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, यानी कि आपकी जो असेट्स है उसका रिडक्शन होता है। आप जैसे ऐसे होता है ना कि आप सामान को बेचकर धन प्राप्त कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी हुई ना।
आप अपने सामान को बेच रहे हैं तब जाके आपको धन प्राप्त हो रहा है। और ये जो मेनली होती हैं ये रिपीटेटिव नहीं होती नेचर में, ये वन ऑफ इवेंट्स होती है, यानी कि एक बार आपने सामान को बेच दिया तो अब ये तो है नहीं कि आप उस सामान को अगेन प्राप्त कर लेंगे फिर से पैसा देके, तो ये रिपीटेटिव नहीं होती। और ये गवर्नमेंट की बोरिंग्स होती है, गवर्नमेंट उधार लेती है अपनी कोलेटरल रख के कुछ। और ये दो टाइप्स की कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, एक होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स। नॉन डेट यानी कि इसमें गवर्नमेंट के पास कोई डेट नहीं होता, तो इसमें जो होती हैं ये असेट्स इसमें चली जाती है। असेट्स चली गई, आपके पास पैसा आ गया, यानी कि आपने असेट्स को बेच दिया, अब आपको कोई पैसा तो नहीं देना वापस। तो इस तरीके से ये आपकी होती हैं नॉन डेट। और डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, इसमें आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, आपको लोन जो आप अपने पब्लिक से लिया है वो आपको वापस करना है, आरबीआई से जो बोरिंग ली है वो भी आपको वापस करनी है, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बोरिंग आपको वापस करनी है। तो ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स होती है। और जो रिसीप आपने फॉरेन गवर्नमेंट से जो लोन लिया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ से, तो वो भी आपको इसमें वापस करना पड़ता है। तो देखिए इस पार्ट में हम पढ़ चुके हैं रिवेन्यू बजट के बारे में और रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में रेवेन्यू बजट के अंतर्गत। अब मैं आपको ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल बजट के बारे में। प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।